चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात राम सनेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के अध्याचार्य, शब्द ब्रह्म राम के उपासक, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के प्रचारक, तपःपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। जहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ऐसी पवित्र धरा, ऐसी पवित्र भूमि, तीर्थराज गुरु, तीर्थों का गुरु पुष्कर राज जी के चरणों में प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम, इस कण कण इस मिट्टी को प्रणाम, और विराजमान सभी राम कथा रस रसिक जन, भगवत कथा रसिक जन, भक्त कथा रसिक जन, ज्ञानमय पिपासु भाइयों एवं बहनों और तारों की टिमटिमाते बालक बालिकाएं सबको, और घर बैठ करके कथा सुन रहे यूट्यूब के माध्यम से सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को सबको प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवान के भक्तों का पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे, बड़े ही प्रेम और भाव और श्रद्धा से। अद्भुत कथाएं, अद्भुत भक्तों का और भगवान का प्रसंग, मीरा जी का वो दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। वो मारवाड़ की माटी को अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपने प्रेम से पहले सींचा, उसके बाद में मेवाड़ की धरती को पवित्र करा। भक्ति मैया, भक्तिमती, भक्तमणि मीराबाई जी ने, और फिर तो मीरा जी के भक्ति की सुगंध पूरे विश्व में फैल गई। धीरे 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 मीरा का, क्योंकि है भक्ति छुपती नहीं है, भक्त कभी छुपता नहीं है। भगवान के प्रेम, भगवान के प्रति कोई प्रेम करता है और यह सोचता है कि मैं छाने छाने कर लूं, मैं चुपके कर लूं, किसी को पता ही न चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। विराट विश्वात्मा से अगर आप प्रेम करने लगे हो, संसार को तो पता चलेगा। पर मीराबाई ने तो डिंडोरा पीट करके कहा, मैं प्रभु से प्रेम करती हूं, मुझे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। बस जो प्रेम का जो पथिक होता है, उसकी यात्रा में कई बाधाएं आती है, लेकिन मीराबाई ने सब बाधाओं को सहन करा। ये दुनिया है प्यारे, दुनिया अपना कार्य करेगी, पर आप कितने तटस्थ हैं, आप कितने अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं, आपकी निष्ठा में कितनी मजबूती है, आपकी श्रद्धा में कितना पावर है। ये काम आएगा। मीरा जी ने अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करा है, कई बाधाओं से लड़ी है। अंततगत्वा क्या मिला? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति इतनी सहज न है, मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, यह भी ध्यान रहे। मीरा जी का पहले जन्म का
साधना देखिए आप। माधवी नाम की गोपी थी। पहले तो ठाकुर से प्रेम हुआ नहीं, और जब हुआ तो ऐसा हुआ, बस पागल सी हो रहने लगी है, पागल हो गई। बार बार उसकी सासू कहती, अरे माधवी, पहले तो हम बार बार कृष्ण कथा सुनाते थे तेरे को, उसका पति सुंदर कहता था, कृष्ण कथा सुनाता था, तो तू कहती बस चुप हो जाओ। बार बार तेरे को तो सुनना पसंद नहीं था, और अब लगी तो कथा सुनने के लिए, इतने लालायित क्यों है? माधवी ने कहा, ऐसी बात है, किसी व्यक्ति को जब तक आप जानोगे नहीं तो आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे। जाने बिनु होई न प्रीति, बिनु प्रीति नहीं होई प्रतीति। किसी को आप जब तक समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो उससे प्रेम कैसे करोगे? संभव नहीं है, कैसे करोगे? माधवी ने कहा है, मैंने कृष्ण को अब जाना, मैंने कृष्ण को अब देखा, मैंने कृष्ण के रूप माधुर्य को निहारा, तब जाकर के मुझे कृष्ण से प्रेम हुआ। इतने दिन तो मैं घूंघट में थी, और मेरी मां ने मुझे इतना डरा दिया था, इतना कि उससे मिलना मत, वो पता नहीं ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। मैं तो मां के बहकाव में आ गई। अब मुझे पता चला मैंने बहुत कुछ खो दिया, मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था इस कन्हैया से। तो कल हमने कथा सुनी गिरिराज धरण की, वहां पर बात नहीं करी भगवान ने, ना ही दर्शन, मुख इधर देखा करके माधवी को कहा, अब मैं नहीं देखूंगा, मैं तड़पा था तुझे देखने के लिए, अब तू तड़प मुझे देखने के लिए। अद्भुत लीला है मेरे माधव की। बार बार विलाप करती, रोती, बिलखती, कृष्ण से मिला दो मुझे, कृष्ण से मिला दो, कैसे मिलूं मैं, कैसे मिलूं? एक दिन सवेरे जोर से चिल्लाई उसकी सासू, जो ही चिल्लाई और भाग के माधवी गई। अरे क्या हुआ मां? अरे कहा, बेटा हम तो लुट गए, हम तो लुट गए, सब कुछ चला गया, यूं समझ ले सब कुछ नष्ट हो गया। कहा वाह क्या? कहा पता नहीं बेटा माधवी, कोई मथुरा से कोई अक्रूर करके कोई व्यक्ति आया है और हमारे लाला को लेकर के जा रहा है, वो हमारे से दूर करना चाहता है। नाम अक्रूर है पर है बड़ा क्रूर, हमसे विलक करना चाहता है। अब हम खाली हो गए, कुछ नहीं रहा हमारे पास। रो पड़ी माधवी, भी रो पड़ी। कहा नहीं, कौन है, कैसे हो सकता है ऐसा, हम सब जाके रोकेंगे, गोपिकाएं सब जाके रोकेंगे। कहा नहीं, वो किसी की बात नहीं मान रहा है, वो तो रवाना हो गया, अपने रथ पर चढ़ चुका है, वो जा रहा है। जाते हुए रथ के पीछे माधवी भागी, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे माधव, हे मनमोहन, हे कान्हा, जरा ठहर तो जाओ, एक बार आपके रूप माधुर्य का दर्शन तो देते जाओ, आप जरा एक पल तो ठहर जाओ, एक पल तो ठहर जाओ। ऐसे करते करते रथ तो निकल गया और माधवी रथ के चक्कों का उस मिट्टी को, पहियों की मिट्टी को माथे पे लगाने लगी। अब तो माधवी पागल सी होने लगी, रहने लगी। अब तो माधवी इतनी भगवान के लिए लालायित होने लगी, बार बार सोचती है कि इस देह को रखने से फिर मतलब ही क्या है, ऐसे शरीर को रखने से क्या मतलब है जिससे प्रभु दर्शन ना हो, जिससे भगवत दर्शन ना हो, जिससे भगवान का दर्शन ना हो। इस देह को त्याग देना चाहिए, ऐसा सोच करके पागलों की भांति माधवी यमुना जी के डूबने के लिए जाती है। यमुना जी में डूब के अभी मर जाती हूं, लेकिन गोपियां गोप आते हैं, पकड़ करके उसको वापस बाहर डालते हैं। पागल हो गई है तो
क्या है तेरे, क्यों कर रही है, क्या बात है, क्यों मरना चाहती है तू? माधवी ने कहा, ऐसे जीने से अर्थ ही क्या है, ऐसे जी करके मैं करूंगी भी क्या? जहां भगवत दर्शन ना हो मैंने तो खो दिया। गोपियों ने कहा, हमने भी तो खोया है, हम भी तो सहन कर रही हैं, हमें पता है ठाकुर को खोना बहुत मुश्किल है माधवी, हमने भी ठाकुर को खोया है, हमें भी बड़ा दुख है। माधवी कहने लगी, गोपियाओं, आपने और हमारे में बहुत फर्क है। आप तो ठाकुर को पहचान चुकी थी, आप ठाकुर को जान चुकी थी, आप ठाकुर को समझ चुकी थी, आप ठाकुर को पा चुकी थी। आपने तो ठाकुर को पाकर के खोया है, पर मैं बहुत अभागी हूं, मैंने खोया ही खोया है। आप तो पा चुकी थी फिर खोया, पर मैंने तो खोया ही खोया है, मैंने तो पाया कुछ नहीं। इसलिए मैं बड़ी अभागी न हूं, मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कहा क्या करें, अब तो वियोग तो सहन करना पड़ेगा माधवी, यूं रो मरने से काम नहीं चलेगा, वियोग सहन करो। और ध्यान है मेरे बंधुओं, ब्रजवासियों को 100 वर्ष का वियोग होता है, 100 साल का वियोग होता है। श्रापित थे, श्राप था पूरे ब्रजवासियों को कि आपका और ठाकुर का 100 वर्ष का वियोग होगा, आपका मिलना नहीं होगा 100 साल तक। बताइए आप, फिर भी एक भी ब्रजवासी मरा नहीं, इस आशा में 100 साल तक जीता रहा कि ठाकुर तो मिलेगा, ठाकुर तो मिलेगा। भगवान का वियोग होने के तत्पश्चात 100 साल के बाद में कहां मिलना होता है? कुरुक्षेत्र की धरती पर, कुरुक्षेत्र की धरा पर। जब कन्हैया 111 वर्ष के हो गए थे, ठाकुर की उम्र बड़ी है, अवस्था बड़ी है, पर शरीर आज भी ठाकुर का वैसा ही वैसा है। एक भी बाल सफेद नहीं ठाकुर का, एक भी चेहरे पर झुर्रियां नहीं है। वो का वो तेज, वो ही चेहरे का दीप्यमान, ऐसा रूप ठाकुर का। आज भी ठाकुर वैसे हैं। 111 वर्ष के बाद में, 100 वर्ष के बाद में सूर्य ग्रहण आया कुरुक्षेत्र की धरती पर, तो भगवान द्वारिकाधीश, उस समय तो द्वारिकाधीश बन गए थे भगवान, द्वारिका के राजा बन गए थे। पूरी द्वारिका को लेकर के कहा, चलो द्वारिका कुरुक्षेत्र चलते हैं, वहां पर सूर्य ग्रहण का स्नान है और स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तीर्थों में स्नान किया जाए, बड़ा महत्व होता है। ग्रहण शुद्ध हो जाए उसके तत्पश्चात तीर्थों में स्नान करने का बहुत महत्व है। ऐसे अवसर गंवाना नहीं चाहिए मेरे बंधु, आप लोग भी जो सुन रहे हैं कथा, कभी नहीं गंवाना चाहिए। सूर्य ग्रहण का तो विशेष फल मिलता है। अगर कोई साधना करता है, कोई जप करता है, कोई स्मरण करता है और कहीं तीर्थों में जाकर के कोई स्नान करता है, तो इसका तो अनंत अनंत पुण्य मिलता है, कई गुना फल मिलता है। इसलिए ध्यान रहे, जब भी ग्रहण आए, सूर्य ग्रहण, उस समय किसी तीर्थों की यात्रा पे निकल जाओ और ग्रहण शुद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसके तत्पश्चात आप स्नान करिए और तुरंत दान दीजिए। आप वो दान भी अनंत गुना बढ़ेगा आपका। ये शास्त्र कहते हैं, ये विधान है। भगवान ने स्वयं, देखिए, ये सूर्य ग्रहण का ये बताया है, भगवान ने खुद ने द्वारिका वासियों को सबको लिया और सब गए द्वारिका से कुरुक्षेत्र, वहां पर स्नान किया, वहां पे रुके भगवान। और उधर से गोकुलवासी भी, ब्रजवासी भी, वो भी सब इस आशा से आए हैं कि ठाकुर का दर्शन होगा। सोचा, सारे के सारे लोग वो भी आए, नंद यशोदा भी आई।
आकर के कुरुक्षेत्र में रुके हैं। द्वारिका वालों का अलग कैंप लगा हुआ था और ब्रजवासों का अलग कैंप था। दोनों दूर दूर थे, बहुत दूर दूर कैंप थे। नंद बाबा से यशोदा ने कहा, सुनते हो, मुझे किसी ने कहा है हमारा लाला यहां आया हुआ है, क्या लाला का दर्शन हो सकता है? नंद बाबा ने कहा, क्यों? लाला आया हुआ तो दर्शन क्यों नहीं करेंगे, चलो। नंद और यशोदा सोचा, शाम का समय है, दिन में तो लाला द्वारिकाधीश है, बहुत बड़ा द्वारिका का राजा है, दिन में तो हमसे कैसे मिलेगा, समय नहीं रहेगा। बड़े बड़े भक्त आते हैं, बड़े बड़े उनके मित्र आते हैं, बड़े बड़े राजाओं से उसका मिलना होता है, हमें समय नहीं देगा लाला, इसलिए हम रात को चलते हैं। देखिए आप जिससे प्रेम करते हो ना, जिससे प्रेम करते हो, जरा उसका ख्याल रखना भी हमारा काम है। उसको कब सुविधा हो और कब दुविधा हो, उसको कब तकलीफ हो, कब उसको अच्छा लगे, कब उसको बुरा लगे, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ही अपना देखते हो, आपको अच्छा लगता है आप वैसे करते हो, ये प्रेम नहीं होता है। तत्सुख का जो विचार करे वो प्रेम होता है, स्वसुख का जो विचार करे वो प्रेम नहीं होता है साहब, वो प्रेम नहीं हो सकता। नंद यशोदा कहने लगे, हम द्वारिकाधीश से मिलेंगे। अब लाला नहीं रहा ना, अब तो वो द्वारिकाधीश बन गया है, अब द्वारिकाधीश है, राजा है बहुत बड़ा। शाम के समय चलेंगे, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है तब हम लोग निकलेंगे, काफी दूर है ना। और सूर्य अस्त हुआ और नंद यशोदा निकले अपने लाला से मिलने के लिए। बहुत उम्र हो गई है नंद बाबा की, यशोदा की बहुत उम्र हो चुकी है, अब दिखता नहीं है, और किसी सेवक को साथ में नहीं लिया। किसको तकलीफ देवे, किसको परेशान करें, रात्रि का समय है, सब विश्राम कर रहे हैं। अकेले नंद यशोदा निकल पड़े, चलो। डगर दिखता नहीं, आंखों से सोचता नहीं, यशोदा को तो बिल्कुल दिखना बंद हो गया। नंद बाबा को तो फिर भी थोड़ा बहुत दिखता है, यशोदा को तो दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जब से लाला गया है ना, तब से रोना ही रोना, रोना ही रोना, रोना ही रोना। मानो नदियां बह रही है, गंगा यमुना उनकी आंखों से। बहुत रोई, बहुत रोई। अगर व्यक्ति ज्यादा रोता है तो उसकी दृष्टि चली जाती है, यशोदा की दृष्टि भी चली गई। हम दुनिया के लिए रोक करके अपनी दृष्टि खत्म करते हैं, भैया इससे अच्छा है ठाकुर के लिए रोक करके दृष्टि खत्म करो, ताकि फिर संसार देखना न पड़े। मैं तो कहता हूं एक बार ठाकुर का दर्शन कर लिया, फिर वो दृष्टि किसी और संसारी को नहीं देके, बस यही बहुत अच्छी बात। एक बार भगवत दर्शन हो गया ना इन आंखों से, इन चमड़े की आंखों से, फिर संसार के दर्शन की अभिलाषा मत करना। फिर संसार के लोगों को निहारने का, संसार के लोगों का रूप देखने का मन में भाव मत लाओ, क्योंकि यहां तक पहुंचना और फिर वापस आना यह गलत हो जाता है। यशोदानंद चले हैं, दिखता नहीं है, और थोड़ा सा आगे गए और नीचे गिर गए, कहीं ठोकर लगी यशोदा को। पास में एक कोई सेवक था इधर, कोई कहा कि अरे 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 आप कौन हैं, आप कौन हैं, इस रात्रि को क्यों जा रहे हैं आप? नंद यशोदा ने बोला, भैया क्या बताएं। नंद बाबा ने कहा, मेरा नाम नंद है और ये मेरी पत्नी यशोदा है। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आप कहां जाना चाहते हैं बताइए, आपको मैं छोड़ देता हूं। आप कहां जाना चाहते हैं? रात्रि के समय, इतनी रात्रि को आपको दिखाई देता नहीं है। कहा भैया हमारे को लाला से मिलना है। वो भी द्वारिका का ही कोई सिपाही था, सेवक था। कहा लाला कौन? क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था।
लाला है कौन? कहा भैया लाला हमारा पुत्र है लाला। कहा आप पूरा नाम बताइए उसका। कहा कि भैया अब तो उसका नाम द्वारिकाधीश हो गया। तुम्हारे द्वारिका का जो राजा है ना वो हमारा लाला था पहले। हम उससे मिलना चाहते हैं। ये पागल हो गई है यशोदा। मैंने इसको बहुत समझाया। लाला बड़ा हो गया है, द्वारिकाधीश बन गया है, अब वो हमसे नहीं मिल सकता। पर मां है ना, कौन समझा सकता है। ये बार बार मचल जाती है। इसलिए भैया इसको लेकर के जा रहा हूं लाला से मिलाने के लिए। जैसे ही उस सेवक को पता चला कि कृष्ण भगवान के माता और पिता हैं, और वो तो घबरा गया। उसने कहा ओ आप नंद यशोदा? अरे आपके बारे में तो ठाकुर बार बार याद करते हैं आपको तो। अरे आप हमें कह दिया होता, अरे भगवान को पता चल जाता तो आपके लिए बहुत ही सुंदर रथ भेज देते, सोने का रथ भेज देते, आपके लिए कालीन बिछवाते, आपके लिए धूमधाम से आपको उस कैंप में बुलाते, स्वागत करते, बैंड बाजों के साथ में, मालाओं के साथ, पुष्पों के साथ। आप तो नंद यशोदा हैं। हाँ भैया नंद यशोदा हैं, हमारे कन्हैया से मिला दो। और भागा वो गया। सेवक ने जाकर कहा महाराज महाराज महाराज। कुछ लोगों के साथ में कुछ मंत्रणा कर रहे थे। रात्रि के समय भगवान बैठे कुछ सेवकों के साथ में विशेष। जैसे ही कहा क्या बात है भाई, क्या बात है? कहा महाराज आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन मिलना चाहता है? कहा महाराज कोई ब्रजवासी है, कोई ब्रज से आए हैं। जैसे ही ब्रज का नाम लिया और कृष्ण रुक गए। बात करते करते ठहर जाते हैं। ब्रज का नाम आया। कहा ब्रज, वृंदावन ब्रज से? कहा हां। कहा कौन है? कहा महाराज वो अपना नाम यशोदा और नंद बता रहे हैं। जैसे ही कृष्ण ने सुना नंद यशोदा सभा में बैठे थे, वहां से कूद पड़े, सीधा भागे। सब लोग देखते रह गए, कौन आया, ऐसा कौन आया। भागते जा रहे हैं और कह रहे हैं मैया बाबा मैया चिल्लाते हुए जा रहे हैं। वस्त्र कहीं गिरते हैं, पीतांबर कहीं गिरता है, मुकुट कहीं गिरता है, आभूषण कहीं गिरते हैं। भागते हैं भगवान और एक ठोकर लगती है, भगवान वहीं गिर जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं। नंद बाबा ने देखा अरे कन्हैया गिर गया। तुरंत यशोदा से कहा अरे कन्हैया गिर गया। तुरंत यशोदा उठी, दिखाई देता नहीं है, फिर भागी, फिर गिर जाती यशोदा, फिर उठती है, फिर कन्हैया उठता है, फिर गिर जाता है। ऐसे करते 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 भगवान पहुंचे मां यशोदा के पास में। और यशोदा को मां यशोदा ने कृष्ण भगवान को अंक में भर लिया, चूमने लगी, प्यार करने लगी, प्रेम करने लगी। आज द्वारिकाधीश पुनः लाला बने हैं। बहुत 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 प्रेम उमड़ा यशोदा मैया का। वृद्ध हो चुकी थी यशोदा मैया, इतनी अवस्था हो चुकी थी यशोदा मैया की, लेकिन इतना प्रेम उमड़ा कि स्तनों में से दूध की धारा छूट गई, दूध झरने लगा। इतना वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति उमड़ा। इस अवस्था में भी छोड़ती नहीं है कन्हैया को। ऐसा अद्भुत मिलन नंद बाबा ने भी कन्हैया को अंक में भरा, बहुत प्रेम करा। 100 साल बाद में पुनः मां और बेटे का अद्भुत मिलन होता है। सारे ब्रजवासी, सारे द्वारिकाधीवासी इस दृश्य को देखने लगे।
धन्य है, धन्य है, धन्य है नंद यशोदा। ऐसी कृपा भगवान की हुई। भगवान बड़े प्रेम से लेकर के आते हैं अपने कैंप के अंदर, जहां ठहरे हैं भगवान, बड़ी सेवा करते हैं उनकी, सारी बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कहा कन्हैया, हम तो इसी आशा में जीवित थे, हम तो कब के मर गए होते, हम तो कब के चले गए होते, हम तो इस आशा से जिए थे। तुम जाते समय एक शब्द कह करके गए ना, जाते समय एक शब्द कहा था कि मैया मैं जरूर आपसे मिलूंगा, बाबा जरूर आपसे मिलूंगा, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा। उस एक शब्द के पीछे हम 100 साल तक जीते रहे, इस आशा में कि तुमसे दोबारा भेंट होगी, तुमसे मिलना होगा। बस अब ये प्राण, ये शरीर अब रखने से क्या अर्थ है। ये सब दृश्य कौन देख रही है? माधवी। पुनः माधवी के प्रसंग में आइए। ये इसलिए सुनाया मैंने ये प्रसंग, इसलिए कि इसमें सब माधवी की उपस्थिति है, मीरा जी की उपस्थिति है इस दृश्य के अंदर, इसलिए मैं सुनाया। माधवी ने जब देखा द्वारिका के लोगों को, द्वारकाधीश को और उन रुक्मणी आदि अष्टपटरानियों को, 16,108 रानियों को, उन सबको देखा, रुक्मणी तो धन्य हो गई, माधवी तो धन्य हो गई। माधवी देखती रही और भगवान का दर्शन करा। 100 साल बाद में भगवान का दर्शन करा, फिर भगवान के चरणों में गिर पड़ती है। लेकिन भगवान ने वही कहा, माधवी फिर इंतजार करो, अभी भी तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई है, और इंतजार करो। मैंने पहले भी कहा था, जितना प्रभु के इंतजार में आनंद है ना, उतना प्रभु मिलन में भी आनंद नहीं है। ध्यान रखना एक बात का, जितना प्रभु के इंतजार में, माधव के इंतजार में आनंद आता है ना, उतना मिलन में नहीं है। क्योंकि मिलन तो क्षणिक है, कुछ समय आपके साथ होगा, लेकिन भगवद चिंतन, भगवान के आने का इंतजार व्यक्ति को बांधे रखता है रिश्तों से। ऐसा अद्भुत। माधवी ने कहा, प्रभु और परीक्षा मत लीजिए। भगवान ने यही आदेश दिया, नहीं माधवी, और इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। माधवी ने देखा रुक्मणी आदि भगवान की सेवा कर रही है, चरण दबा रही है, ये सब सेवा का भाव माधवी के मन में भी आया। और माधवी तो बेचारी अब मिलती नहीं, सेवा कैसे करे। ऐसे ऐसे बस वो दृश्य, वो झांकी माधवी के दिमाग में बैठ गई कि काश मैं भगवान के निकटस्थ रह जाती, अगर उनकी पत्नी होती तो मैं भी भगवान की चरण सेवा करती, मैं भी भगवान को भोजन कराती, मैं भी काश भगवान की पत्नी होती, अर्धांगिनी होती। भगवान मुझे भी अबला को स्वीकार कर लेते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगी। ये भाव यहां रह जाता है और लोग पुनः वापस, सूर्य ग्रहण का समय खत्म होता है, द्वारिकावासी द्वारिका, ब्रजवासी पुनः ब्रज यात्रा की ओर लौट जाते हैं, अपने घरों में आ गए सब। अब यहां बैठी बैठी क्या सोच रही है माधवी? वो ही झांकी द्वारिकाधीश वाली, वो ही झांकी जो रुक्मणी सेवा कर रही है भगवान की। एक ही मन में भाव है कि काश मैं ठाकुर की सेवा कर पाती, काश मैं ठाकुर की अर्धांगिनी हो जाती, मुझे ठाकुर प्राप्त हो जाते। ऐसे भाव करते करते उसकी अवस्था पूर्ण हुई माधवी की, और वो भगवान के लोग जानने लगी। उससे पहले अंतिम आपका संकल्प, अंतिम भाव व्यक्ति अपने हृदय में करता है, वो वापस अगले जन्म में फलीभूत होता है। आपका जप, आपका संकल्प, आपकी साधना इस जन्म में करते करते आपकी उम्र पूरी हो जाती है, तो वही वापस रिटर्न चलने लगती है अगले जन्म में। माधवी ने अंतिम समय में
यही सोचा, हे प्रभु, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, मुझे अगले जन्म में तुम्हारी अर्धांगिनी बनाना, मुझे अपनी प्रियतमा बनाना, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना। हे माधव, हे माधव, हे परमात्मा, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश। ऐसे करते करते माधवी अपने प्राणों को छोड़ देती है। भगवान को अंतिम समय में याद करते करते अंतमति सागति कहते हैं। वो ही माधवी अगले जन्म में